नमस्कार साथियों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो बैंक से ऋण प्रदान किया जाता है, उसके लिए हमें कहाँ पर आवेदन करना होता है। इस पोर्टल के बारे में हम इसमें संपूर्ण जानकारी देखेंगे, कौन-सी योजना होती है और हम अपने आवेदन की स्थिति कैसे देखें, आवेदन कैसे करें। तो सबसे पहले हमें चलना है, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर स्क्रीन हो, वहाँ पे समस्त एमपी ऑनलाइन पोर्टल हमें ये टाइप कर देना है और आपके ये इस तरह का पोर्टल जो है वो खुल जाएगा। ये पूरा पोर्टल है, ये ध्यान दीजिए, देखिए इस पर लिखा हुआ है समस्त.mponline.gov.in पोर्टल। जी हाँ, आप अपने घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं। हम इस वीडियो में केवल ये जो पोर्टल के बारे में जानकारी देखेंगे और इसमें लॉगिन कर कर देखेंगे। ये आवेदन कैसे करना है उसका अलग से वीडियो हम बनाएँगे। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो हम पहुँच चुके हैं मध्य प्रदेश शासन के सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम पर, जहाँ देख रहे हैं कि ये देखिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई होगी, वहाँ से आप लिंक कर कर इस पोर्टल पर जा सकते हैं, ठीक है? ये है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रोफ़ाइल बनानी होती है, लॉगिन, और यहीं से बैंक का लॉगिन होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, सबसे पहले हम ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं, उसके बाद हमारा जो आवेदन होता है संबंधित विभाग को चला जाता है। यदि उद्योग विभाग से संबंधित है तो उद्योग विभाग को चला जाता है, या फिर अनुसूचित जनजाति विभाग से संबंधित है तो वहाँ चला जाता है। देखिए, सबसे पहले हम अपने योजना देख लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन की जो योजना है, वो इस पर क्लिक करते हैं, तो ये व्यक्तिगत पर हम आते हैं। ये विभिन्न प्रकार की योजनाएँ, देखिए किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जो भी युवा हैं उनके लिए मध्य प्रदेश शासन ऑफ़र करती है कि आप यदि नवीन जो भी अपना उद्योग स्थापित करने चाहते हैं, उसके लिए आपको ये देखिए, इसमें यहाँ पर आप स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि आप कोई भी फैक्ट्री वगैरह खोलना चाहते हैं तो उसके लिए ये 1 लाख से 50 लाख तक लोन देगी। ये हम हाइलाइट करके आपको बता रहे हैं। और यदि सेवा क्षेत्र यानी सर्विस क्षेत्र के लिए कोई भी जैसे दुकान है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए हम सेवा क्षेत्र है, तो उसके लिए 1 लाख से 25 लाख तक का लोन देती है। इसके लिए आवेदन 18 से 45 के बीच होना चाहिए। आवेदक की ये हैं, आप देख लीजिएगा इस पे, हम उस पर नहीं जाएँगे। ये है जो दूसरी योजना की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम मर्यादित की है संत रविदास स्वरोजगार योजना। जी हाँ, हम इसके बारे में ये ये अनुसूचित जाति वर्ग यानी एससी कैटेगरी के लोगों के लिए है। ये जो योजना है इसका नाम है संत रविदास स्वरोजगार योजना। ये भी मुख्यमंत्री जो क्रांति योजना है, उद्यम क्रांति योजना, उसी समान है, बस ये एससी कैटेगरी के लोगों के लिए है। इसमें 18 से 40 वर्ष के लिए होता है। इसमें कुछ अधिक छूट होती है। इसमें 1 लाख से 50 लाख तक के लिए उद्योग निर्माण के लिए, वहीं इकाई या सेवा खुदरा व्यवसाय के लिए देखिए रिटेल ट्रेड यानी आप अपनी पसरट की दुकान खोल सकते हैं, वो 1 लाख से 25 लाख तक का लोन देती है। वहीं हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। ये भी योजना अनुसूचित जाति के हितग्राहियों के लिए है, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए है। इसमें बस इसमें इसमें फ़र्क है कि 18 से 55 वर्ष के मध्य होना चाहिए, ठीक है? 8वीं पास तो माँग ही र र मतलब माँग रहती ही कि 8वीं पास कम से कम होना चाहिए। देखिए, फिर आ जाती है, ये तो 2 एससी कैटेगरी के लिए है, और ये मैं आपको बता दूँ कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जो योजना है वो सभी वर्गों के लिए है, लेकिन एससी कैटेगरी के लिए 2 योजनाएँ हैं। उसी बात करते हैं हम अगली योजना है कि मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त विकास, ये जनजाति लोगों के लिए है, आदिवासियों के लिए है। इसका नाम है टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना। नवीन योजना ये अभी लॉन्च की गई है। ये देखिए, इस यही योजना का उद्देश्य जो है वो कि नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना होता है। ये इसमें वो 18 से 55 वर्ष के मध्य हो पात्रता, ठीक है? ये है। उसके बाद करेंगे भगवान बिरसा मुंडा योजना, ये भी नवीन योजना है, आदिवासियों के लिए है। इसमें न्यूनतम 8 वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। ये 18 से 45 वर्ष की आयु होना चाहिए, और ये डिफ़ॉल्टर-विफ़ॉल्टर तो कोई होता नहीं है कि आपने पहले कहीं लोन लिया हो, उसका होता है। वित्तीय सहायता वही 1 लाख 50 लाख और 1 लाख से 25 लाख तक। ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, शहरी राष्ट्रीय शहरी योजना मिशन, ये भी है। इतना ये बाजार-मजार बनाने के लिए, ये देखिए मुख्यमंत्री युवा अन
अन्न दूत योजना। इसमें क्या होता है, जो हमारे आपने देखा होगा कि जो राशन की दुकान होता है, राशन की दुकान होती है, उस पर ट्रक से माल लद कर आता है, मतलब जो राशन लद कर आता है उसकी उसी से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि देखना, जो उचित मूल्य की दुकानों है उसमें राशन सामग्री प्रदान करने के लिए ये योजना है। उसमें मतलब आप अपना ट्रक खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है उम्र 18 से 45 होना चाहिए, और ये हैवी मोटर व्हीकल संचालन हेतु वैध लाइसेंस होना चाहिए। ये तो है ना? तो ये जो ऑफर कर रहा है, लेकिन इसके लिए जरूरी रहता है कि जगह खाली हो, तभी इसमें ऋण हो पाता है। ठीक है ना? ब्याज अनुदान 3% ब्याज अनुदान रहेगा, और जो गारंटी रहेगी वो मध्य प्रदेश शासन की रहेगी। ये सारी योजना है। वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए भी है, और पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना भी चल रही है। लेकिन ये सारी योजनाएं एक ही योजना में समाहित हो सकती है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। यदि आप अन्य कैटेगरी के हैं तो आप इसमें लाभ ले सकते हैं। ठीक है, ये जल्दी हो जाती हैं। तो ये हमने देखा, हम देख ये योजना का चयन हमें करना होता है। अब हम चलते हैं, आपको लॉगिन करके बता देते हैं। देखिए, आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, यहाँ से आवेदन कर सकते हैं हम। तो ये हमने आवेदन का पहले से लॉगिन कर रखा है। यदि आपने अभी लॉगिन नहीं किया है तो यहाँ पे लॉगिन कर पहले तो प्रोफाइल बनाने के लिए यहाँ से होता है। प्रोफाइल बनाने के लिए देखना, ये आवेदक का पूरा नाम आधार के अनुसार, और जन्म तिथि, लिंग और संबंध ये भरना होता है। और देखना, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो तो आपकी आवेदन प्रोफाइल बन जाती है, ये होता है। और यदि आवेदन की स्थिति देखना चाहते हैं तो पहले लॉगिन करना होगा, और इस पर जाएंगे, ये सारी चीजें हैं। अब हमने आपको लॉगिन करके पहले से लॉगिन है, हमने यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, तो ये है जो हमने लोन के लिए आवेदन किया था। देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक आपका एप्लीकेशन सबमिटेड हुआ है। इसमें अपन लोन वर्क के लिए आवेदन कर सकते हैं यहाँ से, लोन के लिए नवीन आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको सारी प्रोसेस बताऊंगा, इसमें क्या कागज होते हैं सारे के सारे अपलोड करके बताऊंगा। अगला वीडियो जल्दी आएगा। ठीक है, मुझे समय मिल जाएगा तो मैं कर दूंगा। ठीक है, ये यहाँ से ऑनलाइन आवेदन देखना, यहाँ से आपको दो बैंक भरना होते हैं। देखिए, या तो देखो, समूह स्वयं सहायता समूह के लिए भी है, सोसाइटी के लिए है, भागीदारी पार्टनरशिप, यानी दो लोग जब अपन लोन स्वीकृत कराते हैं तो उसके लिए भी है। व्यक्तिगत के लिए हम चयन कर लेते हैं, और हम यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्यम योजना चयन करते हैं, और यहाँ पर जाते हैं। देखिए, दो बैंक हमें जरूरत पड़ती है, दो बैंकों की जरूरत पड़ती है। आईएफएससी कोड होना चाहिए, जैसे हमारा पिछोर का आईएफएससी कोड देख लेते हैं। ये चंदेरी रोड पिछोर आईएफएससी कोड आ जाएगा, वो तो कोई बात नहीं है, ये आ चुका है। अब हम यहाँ पर इस प्रकार से डालेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, ये दिखना इसी प्रकार। दूसरा, हम यदि हमारा ये ग्रामीण बैंक अभी इसमें योजना में शामिल नहीं है, एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं हम। देखना, एच डी एफ सी, ये सीपी कोड आएगा, अभी पिछोर कोड का बना बना नहीं है। ये यहाँ पे कर लेते हैं, हम इसको सर्च कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये आ गया है, देखना सीपी का आ गया। अब हम सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। अब ये सारी जानकारी इसमें देखा जाएगा। ठीक है ना? ये इसमें होगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, समग्र आईडी ये सारी। अब ये मैं आपको बाद में प्रोसेस करके बताऊंगा। मैं तो आपको केवल लॉगिन करना मेरा आज बताने का काम था। ठीक है, तो ये जो हम इसके होम पेज पर दोबारा आ चुके हैं। तकनीकी सहायता हेतु शिकायत दर्ज भी कर सकते हैं। और अभी हम इसकी बात करें तो आंकड़ों की बात करें तो इसमें कुल आवेदन देखें इतने हुए हैं। पंजीकृत आवेदक कुल विभाग 12 है, कुल बैंक 12 है। ये बैंक देख लेते हैं, यदि इस पर नहीं दिख रहा है तो देख ले। कुल बैंक ब्रांच जितनी है, कुल स्वीकृत लोन अभी 76,401 स्वीकृत हो चुके हैं। देखिए, ये सारे विभाग हैं, और जो मैं ये बैंक हैं, देखना, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, आईसीआईसी बैंक, फेडरल बैंक, ये धनलक्ष्मी बैंक, यूको बैंक, साउथ यस बैंक, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, कौरव ब्यास बैंक, बंधन बैंक, एसबीआई, पंजाब एंड सिंध बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये सारे जो हैं वो बैंक हैं। ये आप अन्य योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, ये तो चलती रहती हैं, कोई बात नहीं है। तो मैंने आपको बैंक भी बता दिए हैं। यदि आप इसमें आप चाहते हैं कि देखना,
आप किसी से भी लोन लेते हैं, मतलब आप किसी साहूकार से लोन लेते हैं तो उल्टा सीधा लोन आपको बताता है। यहाँ पे आप आत्मनिर्भर, देखिए सबसे पहले इसमें बड़ी बात होती है कि आप यदि आपका एसबीआई में खाता है तो उसमें लगभग आप जैसे लोन लेना चाहते हैं तो उसमें आप 10,000 रुपए कम से कम डाल के रखें, तो बैंक को ये होगा कि आप कुछ ना कुछ इसमें पैसे रखते हैं, इससे लोन जल्दी स्वीकृत हो जाता है जल्दी। और इसमें सबसे, और उस खाते से लेन-देन करते रहें। देखिए पिछोर में केवल 2 ही हैं, और भी कहीं मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं पिछोर का निवासी हूँ इस वजह से बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में आप कहीं भी कोई सी भी बैंक से ले सकते हैं, जो मैंने बैंक बताए हैं। मैं बात करूँ एसबीआई की, तो एसबीआई में उस खाते का यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक या फिर एसबीआई बैंक में खाता खुलवा लें और उसमें दम से मतलब वो करें क्या, ट्रांजैक्शन करें, जिससे कि आपका लोन उसमें जल्दी स्वीकृत हो। देखना, वो रिपुटेशन देखते हैं, भला ही आपको कहने का मतलब बैंक आप अपने पास पैसे नहीं है तो अपने बैंक बैंक वाले के पास जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक नियम होता है कि आप लगभग उसमें 10,000 कम से कम यदि आप, जैसे अभी आचार संहिता चल रही है तो अभी 1-2 महीने लग जाएंगे, लेकिन आप इसमें लोन कर सकते हैं। और इसके बाद 2-3 महीने आप अच्छा ट्रांजैक्शन करें तो वो देखेगा कि हाँ इसमें करते हैं। और इसमें बड़ी बात है कि 6 महीने तक उस बैंक में खाता होना चाहिए, एसबीआई बैंक में या फिर आपका एचडीएफसी बैंक में, या जो मैंने बैंक बताए हैं। ये बड़ी विडंबना है कि इसमें 6 महीने के लिए होता है, लेकिन हो जाता है। और कोई कोई बैंक दे भी देता है 1-2 महीने में खुलवा लो खाते, और बड़ा बड़ा खाता होना चाहिए आपका। ये इंस्ट्रक्शन है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के इसमें कैसे आपको घर बैठे आवेदन करना है। और मैं इसमें कोई भी चीज होती है, मैंने इसके एक पोर्टल बना रहा हूँ carpetdigitalseva.com, तो उस पर सारी चीजें आपको मिल जाया करेंगी। जैसे इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है तो उस पर आप आवेदन करेंगे तो आपको वो मिल जाया करेगी, ठीक है ना। हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो हम आशा करते हैं ये केवल आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाया गया है, आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी यह जानकारी प्राप्त हो। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए पुनः आपको धन्यवाद दोस्तों। थैंक